जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम और डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ इनसे बातचीत करते हैं। सर, 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव मैदान में है, आपने खुद जो है चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला है, क्या कहेंगे? ना, ये गलत है दोनों कि मैंने संभाला है और बहुत कैंडिडेट ये भी गलत है। लेकिन ये दुरुस्त है कि 10 साल के बाद इलेक्शन हुआ तो उसके नुकसान बहुत। एक 10 साल में हम बहुत पीछे रह गए जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट के सिलसिले में और एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में। और दूसरा कि इन 10 सालों में इतनी उम्मीदें जागी हैं लोगों में, हर एक एमएलए बनना चाहता। इन 10 सालों में यहाँ डीडीसी और बीडीसी के इलेक्शन हुए तो उनमें भी नई उमंग है कि वो डीडीसी बीडीसी रहे, अब एमएलए रहे। यही वजह है कि बहुत सारी कैंडिडेट हर कॉन्स्टिट्यूंसी में है। जहाँ तक मेरी पार्टी का सवाल है, जिस मकसद के लिए और जिस जोश खरोश से हमने पार्टी बनाई, लेकिन वो मुकद्दर को मैं नहीं था, क्योंकि महीना भर पहले मैं अचानक मेरी छाती में दर्द हुआ और मुझे दिल्ली एडमिट होना पड़ा और उसकी वजह से कुछ खामियां पाई गई। उसके लिए मैं दवाई वगैरह खा रहा हूँ। और मैं सोच रहा था, जब हार्ट की प्रॉब्लम हुई तो मैं सोच रहा था कि शब मैं आ नहीं पाऊँगा, तो इसलिए मुझे स्टेटमेंट देना पड़ा कि हमारे लोगों को विड्रॉ करना चाहिए, इलेक्शन नहीं लड़े। तो बहुत सारे लोगों ने विड्रॉ किया। लेकिन मैं आज आया हूँ, जबकि मैं तो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं उन नौजवानों के लिए जो 20-22 नौजवान हैं, चाहे वो जम्मू के हों या कश्मीर के हों या चिनाब वैली का 1-2 हों, इन्होंने हिम्मत बांधी कि नहीं, आपने पार्टी बनाई है, आपके बीमार होने के बाद भी हम अपनी पार्टी का और आपका नाम ज़िंदा रखेंगे। तो मैं जहाँ 80-90 लड़ने की सोच में था, तो वो हम अब 20-22 तक पहुँच गए। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये भी एक रिकॉर्ड होगा। ये अभी मैं देख रहा था कि गुडविल बहुत है। मैं देख रहा था गाड़ी कौन सी ऊंची है, कई दोस्तों को फ़ोन किया, कई जम्मू, कोई श्रीनगर, जिनको मैं जानता भी नहीं, उन्होंने गाड़ियाँ 5-6 रख दी के। तो उससे लगता है कि गुडविल लोगों में अभी भी है। वरना ये भी एक हकीकत होगा, ये शायद रियासत के रिकॉर्ड होगा कि न तो मैं अपने कैंडिडेटों के लिए कैंपेन कर पाया, न मैं उनको एक नया पैसा दे पाया। बगैर पैसे के और बगैर कैंपेन के, ये 2-3 जगह मैं कैंपेन करूँगा, कैंपेन नहीं होता है। बगैर कैंडिडेटों के कैंपेन करने के लिए मेरी पार्टी इलेक्शन रही। मेरे ख्याल में ये बहुत रिकॉर्ड बढ़ा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है उनका अलायंस हुआ है, गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं, आप कैसे देखते हैं गठबंधन को? अब वो जाने उनका काम कितना कामयाब हुआ, कितना नहीं हुआ। कई जगह स्ट्रीट फाइट है, कई जगह दोनों लड़ रहे हैं। अब वो उन दोनों को फैसला करना है, निर्णय लेंगे वो। मुझे किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। 370 की जो पार्टियां बात कर रही हैं, 370 जो है हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे, वापस लाने की, स्टेटहुड की बात की जा रही है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो, मैंने जब पार्टी बनाई थी तो बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए थे, और जो नाराज़ हुए वही अब स्टेटमेंट देते हैं कि 100 साल नहीं आएगा। लेकिन मैं 100 साल नहीं कहता था, मैं इनको कहता था जब तक पार्लियामेंट में एक ही सोच के, ज़रूरी नहीं है कि 370 में भी इंडिया अलायंस वाले एक सोच के नहीं है 370 को लेकर, और जब तक नेशनल लेवल तक पे एक ही सोच के लोग नहीं बनेंगे जो 370 को वापस ला सकते हैं, तब तक मुमकिन नहीं। और इस दौरान मैंने बताया था, या तो मोदी जी ला सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट। तो मोदी जी तो देंगे नहीं, क्यों, उन्होंने तो ख़त्म किया उसको। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, सब पार्टीज़ ने कोशिश की, वहाँ भी कामयाबी नहीं हुई। तो अब जो मैंने 2 साल पहले कहा था, 2.5 साल पहले कहा था, वही लीडर कह रहे हैं कि अभी 370 पॉसिबल नहीं है। बाकी दूसरा स्टेटहुड तो पार्लियामेंट में ही, जब मैं लीडर अपोजिशन था तो बहुत, एक नहीं, मैंने दर्जन तकरीरें की उस एक महीने में, और पीएम ने और एचएम ने उस दिन मान लिया कि हम इलेक्शन के तुरंत बाद स्टेटहुड देंगे। तो उसमें भी स्टेटहुड स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो भी पार्लियामेंट में ही देना है। आज़ाद साहब, हमने देखा कि राहुल गांधी जब विदेश दौरे पर थे तो उन्होंने आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी, चुनाव आयोग, सिखों पर जो बातें कही, आप उसको कैसे देखते हैं? अब उसमें आज हम, वो मुद्दा नहीं है यहाँ। वो दोनों तरफ से जितना कहना था लोगों ने कह लिया नेशनल लेवल पे,
उस मुद्दे में आज मैं जाना नहीं चाहता। क्योंकि तमाम पार्टियां हम देख रहे हैं कि जीत का दावा कर रही हैं। आपके भी उम्मीदवार अगर जीते हैं तो ज़रूरत पड़ेगी आपको कि बीजेपी के साथ जाएंगे, आपकी कांग्रेस जो अलायंस हुआ है नेशनल, उनके साथ जाएंगे, कुछ सोचा है आपने? कर लिए जब फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है, जो मुझे लगता है इस दफ़ा फ्रैक्चर्ड मैंडेट होगा, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे पार्टियां खड़ी हुई हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट, और कई लोग इंडिपेंडेंट को नकारते हैं। तो मैंने कश्मीर में भी अपनी मीटिंगों में बताया कि 2002 में जब पीसीसी प्रेसिडेंट था, कांग्रेस के पास 3 या 4 एमएलए थे, लेकिन मैंने 22 एमएलए लाए और 22 इंडिपेंडेंट ने मुझे सपोर्ट किया, 22, और फिर मुफ्ती साहब के 16 आते। तो 6 साल हम 2 चीफ मिनिस्टर रहे इंडिपेंडेंट की, 22 इंडिपेंडेंट की वजह से, और हमें कोई दिक्कत इंडिपेंडेंट से नहीं हुई। तो मुझे लगता है ये 2002 जैसा मैंडेट, बल्कि उससे भी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड मैंडेट मुझे लगता है। इसलिए अभी कहना ये बहुत मुश्किल है कि किस पार्टी को और कौन सा इंडिपेंडेंट आएगा, और इंडिपेंडेंट की क्या अपनी मर्ज़ी होगी, क्या चॉइस होगी, ये कहना असंभव है। एक आखिरी सवाल, वो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जिन मुद्दों को लेकर आपके, जो आप खुद जनता के बीच जा रहे हैं, जो आपके उम्मीदवार जनता के बीच जा रहे हैं? देखो, मैं तो माना जाता हूँ डेवलपमेंट के लिए, मैं खोखले स्लोगन देता हूँ नहीं हूँ। मैंने कई श्रीनगर में भी कहा आज कि मैं जब पढ़ता था एसपी कॉलेज में तो यही स्लोगन सुनता था रीजनल पार्टी से, यूनिवर्सिटी पढ़ता था यही स्लोगन सुनता था, मैं यूथ कांग्रेस में था स्टेट लेवल पे तो यही 60 साल से मैं वही नारे सुनता हूँ, और जो नारे लीडरों को भी मालूम है फजूल है और लोगों को भी मालूम है फजूल है, वो होना नहीं है। तो इसलिए मेरा हमेशा, चाहे मैं सेंटर में किसी मिनिस्ट्री में रहा हूँ या चीफ मिनिस्टर, डेवलपमेंट मेरा, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए हल निकालना है। सड़कें हैं, अस्पताल हैं, उनमें डॉक्टर नहीं हैं, स्कूल हमने इतने बनाए मेरे वक्त में ही, सैकड़ों टीचर नहीं हैं, ये तो ज़रूरी है ना। खाने पीने के पहले तो रोटी होनी चाहिए, और रोटी के लिए मुलाजमत होना चाहिए और काम होना चाहिए। तो काम तो जो उनको मुलाजमत नहीं मिलेगी तो उसके लिए सड़कें बननी चाहिए, मजदूरी मिलेगी, स्कूल बनने चाहें, टीचर बनने चाहें तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, डॉक्टर चाहें तो उसके लिए भर्ती करना पड़ेगी। तो एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा बात। जिस जगह पर आप अभी खड़े हैं, इसी जगह पर कल पीएम मोदी आए थे, जो कुछ बातें कही आपने सुनी होगी, कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने सुनी थी, मैं तो मैं शाम से देर से पहुंचा, और आज ऑब्जर्वर्स की वजह से यहाँ मिलने की लोगों से कोई इजाज़त नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं सुना। जी, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो बता रहे हैं कि इन्हें पूरा भरोसा है कि जनता जो है इनकी पार्टी के उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताएगी, विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और जनता जो है इनके पार्टी के उम्मीदवारों को जरूर जिताएगी। कैमरामैन जयतेंद्र के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 डोडा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।